बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी लाइफस्टाइल विद ज़हरा। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। मेरी प्यारी प्यारी बहनें खैरियत से होंगी, अपने अपने घरों में आबाद होंगी, खुश होंगी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही होंगी। और मैं भी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है, मैं भी खैरियत से हूँ। और व्यूअर्स आज जो है ना संडे का दिन है, तो काफ़ी आज का दिन बहुत बिज़ी गुजरा है मेरा। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्या क्या करना था, या जो मेरी प्लानिंग थी वैसा ही हुआ है या कुछ और हुआ है। तो अभी बस अभी जो है ना मैं सब्ज़ियाँ डाल रही हूँ। आज क्योंकि संडे था तो मेरे हस्बैंड जो है ना डेली की सब्ज़ी नहीं लेते हैं, बल्कि संडे के संडे वो वेजिटेबल्स और फ्रूट लेकर आते हैं। इसलिए क्योंकि पूरा वीक वो बिज़ी रहते हैं, तो रात को आते आते उनको काफ़ी लेट हो जाते हैं, 7 से 8 बज जाते हैं। तो मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, और हमारा एरिया भी ऐसा है कि जो है ना यहाँ पे बस लेडीज़ बहुत कम ही निकलती हैं बाहर, क्योंकि काफ़ी दूर मार्केट पड़ जाती है, तो मुझसे चला नहीं जाता है। मैं ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती हूँ, और जब जाना होता है तो बस हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो अभी बस सब्ज़ियाँ इसीलिए लेके रखते हैं ताकि जो है ना पूरा वीक मुझे कोई परेशानी ना हो। डेली मेरा जो दिल चाहे मैं जो है ना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बात करूँ मैं आपके साथ कि सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत महंगाई चल रही है, तो जो है ना बहुत मुश्किल से जो है ना बंदा गुज़ारा कर रहा है। तो फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा अच्छा गुज़ारा हो रहा है। तो मैं तो उनके लिए परेशान होती हूँ कि जिनके लिए एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जो है ना उनकी बन पाती है। तो अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर, हमारे गरीब बहन भाइयों पर भी रहम करे कि उनके रिज़्क़ में बरकत अता करे। तो व्यूअर्स ये देखिए सब्ज़ियाँ भी जो है ना बस आजकल गोश्त से कम नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ियाँ निकाल ली थी, और अभी जो है ना मैंने धो लिए हैं। ये धो रही हूँ इसलिए धो के रखती हूँ कि फिर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जब भी यूज़ करना हो तो फिर हल्का सा धो के जो है ना यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा जो है ना पहले सब्ज़ी वॉश कर लेती हूँ और फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं सारी सब्ज़ियाँ धो ली हैं। बस ये जब खुश्क हो जाएंगी तो फिर इनको अच्छी तरह से खुश्क करके मैंने जो है ना फ्रिज में रख देने हैं। टमाटर भी आजकल बड़े महंगे हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है ईद आने वाली है। तो ये जो फीकी ईद, नमकीन ईद होती है, तो इस पर सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ें हो जाती हैं वो है टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज। ये जो है ना 4-5 चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड लगातार जो है ना दूसरे तीसरे दिन टमाटर लेके आते हैं कि फ्रीज़ कर दो, महंगे होने वाले हैं, महंगे होने वाले हैं। तो मैंने कहा चलिए फ्रीज़ कर लेंगे ऐसे ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो व्यूअर्स फिर सब्ज़ियाँ मैंने धो ली हैं, तो मैंने सोचा चलो पालक बना लूँ, क्योंकि पालक लेके आए हैं। पालक मैं ऐसे ही फ्रिज में नहीं रखती हूँ, ना ही धो के रखती हूँ, बल्कि मैं एक साथ ही उसको साफ़ कर लेती हूँ, उसको काट लेती हूँ, बल्कि बॉईल भी करके जो है ना फिर रख देती हूँ। जब मुझे बनाना होता है तो फ्रीज़र से निकाल लेती हूँ, और माइक्रोवेव में 1-2 मिनट में ही वो फिर जो है ना उसकी बर्फ़ पिघल जाती है। तो इस तरह से मैं जो है ना जब सालन बनाना होता है मैं बना लेती हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। खैर चले, महंगाई की तो महंगाई, फिर सब्ज़ी भी आजकल अच्छी नहीं आ रही है। तो ये 1 किलो पालक लेकर आए थे, तो इसमें से जो है ना काफ़ी सारी ख़राब निकली थी। ज़्यादातर जो है ना फिर छोटी और कचरा वगैरह मिक्स कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही जो है ना ज़माना ख़राब आ गया है, बेईमानी का दौर चल रहा है। तो ये देखिए ना 1 किलो में से अब तकरीबन तो है 3 पाव कचरा निकल गया है, सिर्फ 1 पाव पालक बची है। खैर जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर भी अल्लाह ताला का रहम है कि हमारा अच्छा गुजारा हो रहा है, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा है, औलाद, और सबसे बड़ी नेमत जो है ना मुझे अल्लाह ताला ने औलाद अता की है, और जो है ना मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो फिर मुझे जाना था बाज़ार, और आज कह रहे थे बारिश का दिन है, तो बारिश भी काफ़ी हुई, और हमारे साथ हुआ ऐसा कि हम लोग बाज़ार में ही थे कि जब बारिश आई। आज मैंने जो है ना ईद की ग्रोसरी भी लेनी थी, तो बाज़ार जाना था। हमें पता था 1-2 बजे बारिश आनी है, तो हम जो है ना पहले ही घर के काम निपटा के हम लोग जो है ना 11 बजे ही यहाँ से चले गए थे बाज़ार। तो रास्ते में काफ़ी बारिश आ गई थी, तो हम भीग गए थे, बच्चे भी काफ़ी भीग गए थे। खैर बच्चे तो नहीं गए थे ज़्यादा, मेरा बड़ा बेटा शुमान मेरे साथ गया था। तो हम लोगों ने शॉपिंग की, वापसी में भीगते हुए घर आए हैं। आज की शॉपिंग हमें काफ़ी जो है ना महंगी पड़ गई। तो ये देखिए ये हमारे घर के सामने का एरिया है, और यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा तालाब बन गया है। ये भी 2-4 दिन क्या, हफ्ता डेढ़ हफ्ते जो है ना लगा लेता है सूखने में। तो वैसे तो काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पे हमारे एरिया वाले जो है ना अच्छे हैं, पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकाल लेते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं लेकिन साफ़ कर लेते हैं। फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, हम अच्छी जगह में रह रहे हैं, साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
यहाँ पे लाइट का कोई मसला नहीं होता है, पानी भी बस थोड़ी बहुत पानी की टेंशन होती है, लेकिन फिर भी हम लोग एहतियात से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वीवर्स मैं लेकर आई हूँ अपने लिए ईद की ग्रोसरी। तो फ़िलहाल मैंने मंथली नहीं ली है क्योंकि कुछ चीज़ें पड़ी थी, तो कुछ जो मिसिंग थी मैं वो लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। तो जैसे ही मैं सामान निकाल रही हूँ, मेरे दोनों बेटे जो है ना बार बार मेरे पास आ रहे हैं। वो भी आज जो है ना हैरान होंगे कि आज हमारी मम्मा ये क्या कैमरे के सामने बैठ गई है दिखाने, अम्मी पागल तो नहीं हो गई है। खैर व्यूअर्स, और क्या आपसे बातें करूँ, आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखें, हम लोग जो है ना ऑयल लेकर आए हैं, नूडल्स लेकर आए हैं, तो सर्फ वगैरह लिए हैं, कुछ मेरे मिसाले वगैरह लिए हैं। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि भले ही हम होममेड जितने अच्छे मिसाले बना लें, लेकिन जो जायका मुझे शान का अच्छा लगता है वैसा जायका मैंने किसी में नहीं देखा। आई लव शान मिसाले, यानी कि उसकी मुझे हर प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और नमक वगैरह भी मैं शान का ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने सोया सॉस उठा के दिया और कह रहे ये भी दिखाओ। तो जो है ना बस बच्चों को भी शौक़ पड़ा था कि मम्मा दिखा रही है तो हम भी दिखाएँ। बार बार वो भी शॉपर से निकाल रहे हैं, छोटे वाला भी अपनी अपनी चीज़ों में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना मैं दलिया दिखा रही थी आपको, दलिया लिया है मैंने बेबी के लिए बनाने के लिए। तो ये जो है ना मिल्क पैक क्रीम और कंडेंस मिल्क लिया है। आइसक्रीम वगैरह शुमान बहुत शौक़ से खाता है तो उसके लिए लिया है। और ये फ़ालूदा मैंने लिया है, ये इंशाल्लाह मैंने ईद वाले दिन बनाना है। तो नमकीन ईद पे मीठा तो बनता ही है, तो मीठे के बगैर तो ईद का मज़ा नहीं आता। तो ये जेली शेली लिए हैं, कुछ मिसाले लिए हैं। बस ये ज़्यादातर जो है ना मेरी ईद तक की ही ग्रॉसरी है। उसके बाद इंशाल्लाह अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर चले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैं इतनी लाई हूँ। तो व्यूअर्स बस तो ये जो है ना मैंने 2 पैकेट चावल के लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि मेरे पास पड़े हुए थे। हम लोग पंजाब से ही चावल मंगवाते हैं, तो वहाँ से ही आते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कुछ पड़े हैं तो कुछ भी जो है ना हो जाएगा गुजारा। तो मैक्रोनी वगैरह लिए है, स्पैगेटी लिए है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ स्पैगेटी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह आगे भी जो है ना आपके साथ अपनी जो है ना रूटीन शेयर करती रहूँगी। तो ये सवैयाँ ली हैं, ये बेबी को भी पसंद है और बेबी के भाई को भी पसंद है और बेबी के पापा को भी बहुत पसंद है। तो इसलिए वो बहुत सारी उठा के लाते हैं हर दफ़ा, और के जो है ना हर दफ़ा इतनी आती हैं और बन भी जाती हैं, दूसरे तीसरे दिन में बना भी देती हूँ। तो व्यूअर्स आज रात को मैंने बनाया है ये चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस, और इसकी रेसिपी भी मैंने डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि दोनों में डालूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पे जो है ना हम आपको ऐसे ही दिखा देंगे कि आज मैंने यही बनाया है। तो संडे का दिन था और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि चिकन मंचूरियन ट्राई करूँ, बनाऊँ। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने फिर आज यही बनाया था। तो व्यूअर्स आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है मेरा, बहुत मज़ा आया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया है क्योंकि बाहर भी होके आए हैं, ठंडी ठंडी हवा भी लगवा के आए हैं और मज़ा भी करके आए हैं। अभी हम जो है ना अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं। तो व्यूअर्स हम अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आप भी अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, अपने फैमिली को टाइम दें। तो इसी के साथ ही ज़िंदगी है, इसी के साथ ही तो जीना है। और जो है ना बस और क्या आपसे कहूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैंने बनाना है अपनी बेटी के बारे में, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों के साथ जिक्र नहीं किया है। इंशाल्लाह उसके बारे में भी तफसील से आपको बताऊंगी एक दिन। तो फ़िलहाल मैं अपने इस व्लॉग के आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आपके सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के आऊँ, अच्छी अच्छी जो है ना आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे या नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी मैं आपसे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।